Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn. So, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसका बेसिक नेचर क्या है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है. इसी को समझने के लिए हमने 3 डिसीजंस भी समझे थे, जो है फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन. आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स बोल सकते हैं हम इसे. हिंदी में हम इसे विशेषताएं कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की विशेषताएं. ठीक है, तो आज हम ये सारे पॉइंट्स करेंगे. अब अगर आपको ये सारे नोट्स हैंड रिटन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. टेलीग्राम चैनल का नाम मैं यहाँ पर दे दूँगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. अब एग्जैक्टली क्या होगा, उसमें आपको ये पर्टिकुलर नोट्स मिल जाएंगे. ये फर्स्ट पेज है उस नोट्स का. और अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर इंडेक्स पेज मैंने ये रहा फर्स्ट पेज कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको मिल जाएंगे. जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ वो पेज नंबर 2 पे मेंशन है. यहाँ पर मैंने कोने में पेज नंबर लिख रखा है. ना लेट्स स्टार्ट. सॉरी, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पेज नंबर 3 पे होगा. यस, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ना वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं और हम एक एक करके इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं. अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप बीबीए में पढ़ते हो, बीकॉम में पढ़ते हो, यस दैट इज़ ट्रू. बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप एनटीए यूजीसी नेट में भी पढ़ते हो. और एनटीए यूजीसी नेट से मुझे अच्छा याद आया दैट आई एम अ वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी. और मैं अनअकैडमी पे एनटीए यूजीसी नेट कैटेगरी वाले बच्चों के लिए पढ़ाती हूँ. तो अगर आप अनअकैडमी पे नहीं हैं तो प्लीज़ अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए. बहुत सारे स्पेशल क्लासेस हैं राइट नाउ. अभी मेरे स्पेशल क्लासेस जो राइट नाउ चल रहे हैं, जिस दिन मैं इसको अपलोड कर रही हूँ उसी दिन की बात कर रही हूँ. सुबह 9:05 और शाम को 5:05. 9:05 को सुबह पेपर 1 की क्लासेस होती हैं और शाम को 5:05 पेपर 2 की क्लासेस होती हैं, जहाँ पे हम पेपर 1 एंड पेपर 2 के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं. और बहुत सारी प्लस क्लासेस हैं. प्लस क्लासेस की डिटेल्स मैंने यहाँ पर दे रखी है. प्लस क्लासेस हैं सुबह 10 बजे, फिर शाम को 6 बजे, फिर शाम को 7:15. सो ये 3 प्लस क्लासेस मेरी चल रही हैं. तीनों कॉमर्स से रिलेटेड है. एक है रिविजन क्लास जो है सुबह 10 बजे. फिर शाम को जो क्लासेस है वो एमसीक्यू क्लासेस हैं ऑन थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल टॉपिक्स. इसके अलावा अनअकैडमी ने अभी राइट नाउ, अगर आप 20 तारीख से पहले जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, एक दिन और बचा होगा, 20 तारीख से पहले अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 24 मंथ्स पे 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री मिलेगा. और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक टुडे. हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से. इट इज़ लेस डिस्क्रिप्टिव एंड मोर एनालिटिकल. इसका मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव मतलब हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, कोई चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं. तो ये डिस्क्राइब करना ज़्यादा नहीं है, इसमें डिस्क्राइब कम ही होता है, मगर एनालिटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा है. नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एनालिटिकल पार्ट? एनालिटिकल मतलब मैथमेटिक्स बोल सकते हैं. डेटा को एनालाइज करना, डेटा को कंपेयर करना, देखना, उसकी हर एक चीज़ को या हर एक पार्ट को डिटेल में समझना, वो है एनालिटिक्स या एनालिटिकल इन नेचर, जहाँ पर हम हर एक पार्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए आगे बढ़ते हैं. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव नहीं है. यहाँ हम कोई चीज़ समझा नहीं रहे, यहाँ हम ज़्यादातर एनालाइज कर रहे हैं. हम पता कर रहे हैं कौन सी चीज़ कहाँ है, किस तरह है, कहाँ फंड्स यूज़ हो रहे हैं, एक्सेट्रा. सेकेंड, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग. ये अकाउंटिंग फंक्शन से एकदम अलग है. क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग में हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, हम लोग अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ कोई भी चीज़ यू कैन से मेजर करते हैं और फिर उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, दैट्स इट. बट अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं रिकॉर्ड नहीं करती, मैं डिसीजन भी लेती हूँ. एक अकाउंट्स मैनेजर को डिसीजन लेने का राइट नहीं रहता, बट फाइनेंशियल मैनेजर को डिसीजन लेने का राइट रहता है कि वो फाइनेंस के साथ क्या करे क्या ना करे. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ अ डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी विच अकाउंटिंग डज नॉट. इसीलिए ये फाइनेंशियल मैनेजर का स्कोप ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अकाउंट्स. ना कंटिन्यूस प्रोसेस, यस ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. ये कभी भी ख़त्म नहीं होता. अब आप लोग सोच सकते हो कि मैम जब बिजनेस ख़त्म हो जाएगा या ऑर्गेनाइजेशन एंड में आ जाएगा तब तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल ख़त्म हो जाएगा. करेक्ट है, मगर जब बिजनेस लिक्विडेट होता है या कंपनी बंद होती है तो कंपनी के जो एसेट्स हैं वो बेचे जाते हैं और लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ किया जाता है. तो
तो ये सारा काम कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजर करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि एसेट्स की क्या वैल्यू मिलेगी, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ हैं, उनको कब पे ऑफ करना है, एक्सेट्रा। और बाकी अगर फंड बचा है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में कितना बांटना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में कितना बांटना है, ये सब फाइनेंशियल मैनेजर के ही काम होते हैं। तो अगर कंपनी को एंड भी करना है तो भी हमें फाइनेंशियल मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। द नेक्स्ट इज वाइड स्कोप। जैसे कि सेकेंड पॉइंट में मैंने बोला था कि अकाउंटिंग से डिफरेंट है। ऑफकोर्स ये अकाउंटिंग से डिफरेंट है, इसीलिए इसका अकाउंटिंग का स्कोप कम है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप बहुत ज़्यादा है। नाउ द नेक्स्ट वन वुड बी मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल मैनेजर हमें हेल्प करता है मेजर करने के लिए परफॉर्मेंस। अब कौन सा परफॉर्मेंस? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आप ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी करते हो, किस पर्पस के लिए करते हो? प्रॉफिट पर्पस के लिए। यस, वो प्रॉफिट पर्पस मैच हो रहा है या नहीं आपके एसेट से या आपके इन्वेस्टमेंट से, आपके प्रोजेक्ट से, क्या आपको रिटर्न मिल रहा है या नहीं, सही रिटर्न मिल रहा है नहीं, ये कौन देख के बताएगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख के बताएगा। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है दैट मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इज ओनली पॉसिबल बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, करेक्ट मेजरमेंट। नाउ द नेक्स्ट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इवन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एप्लीकेबल होगी। क्यों? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ फंड्स के थ्रू चलते हैं, वो आप फ्री में नहीं चला सकते। इवन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी डोनेशंस के थ्रू चलते हैं। डोनेशंस मतलब मनी, फंड्स मतलब मनी। तो जहाँ मनी होगी, जहाँ फंड्स होंगे, जहाँ फाइनेंस होगा, वहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ऑफकोर्स वहाँ प्रॉफिट तो नहीं है, मगर आप ये तो देखना चाहोगे कि भाई जो भी फंड्स आए हैं, जो भी डोनेशंस आए हैं, हम उसे यूज़ कैसे कर रहे हैं, क्या हम उसको प्रॉपर यूज़ कर भी रहे हैं नहीं, ये चेक करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। अगर आपने कभी भी मैनेजमेंट पढ़ा हो तो मैनेजमेंट में आपने दो चीज़ें पक्की पढ़ी होंगी, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। वेर एज फंक्शनल एरियाज में आएंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन ले लो आप, ह्यूमन रिसोर्स ले लो, मार्केटिंग ले लो, कोई भी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ले लो, सबको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है, कोर हिस्सा बन जाता है। इसी से सारी चीज़ें, सारा डिसीजन मेकिंग स्टार्ट होता है। अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए लास्ट वाला पॉइंट भी है, कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स। इससे क्या होता है, हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अदर डिपार्टमेंट्स। कैसे? अगर सपोज रॉ मटेरियल या प्रोडक्शन हाउस है, राइट, या वी कैन से प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उसको रॉ मटेरियल लेकर आना है, तो वो फाइनेंशियल मैनेजर से पूछेगा क्या हमारे पास इतने पैसे हैं कि मैं रॉ मटेरियल मंगवा पाऊँ, करेक्ट। तो वो फाइनेंशियल मैनेजर के पास जाके बात कर रहा है, वो कोऑर्डिनेट कर रहा है ना। अब अगर मार्केटिंग मैनेजर को कोई नया एड कैंपेन स्टार्ट करना है या कोई मार्केट रिसर्च करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे फाइनेंशियल मैनेजर से पहले पूछना पड़ेगा क्या हमारे पास इतने फंड्स हैं कि मैं ये एडवर्टाइजमेंट दे सकूं, क्या हमारे पास इतने फंड्स हैं कि मैं ये मार्केट रिसर्च करवा सकूं, कंडक्ट करवा सकूं। सो ऑफकोर्स दैट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी किसी नए को रिक्रूट करने से पहले फाइनेंस मैनेजर से ज़रूर पूछेगा कि भाई क्या हमारे पास इतने फंड्स हैं कि हम इसको रिक्रूट कर पाएँ। सो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में हम विशेषताएं भी कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो सही लगा होगा। अगले बार में जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उद्देश्य कि फाइनेंशियल मैनेजर को करना क्या होता है। और दो चीज़ें होती है उसमें, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, हम वो सारे काम करेंगे। सो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इसमें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और हाँ, संडे को हमारे डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, तो संडे को आप आ सकते हैं फॉर डाउट सॉल्विंग सेशंस एट 9 PM। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक बार। आपको ये लेक्चर में या किसी और लेक्चर में कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप संडे को आ सकते हैं 9 PM डाउट सॉल्विंग सेशंस के लिए लाइव ऑन यूट्यूब। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय।